जी, अभी हम थोड़े दिनों पहले दिल्ली में गए थे। दिल्ली में अवार्ड फंक्शन था। तब हमारा मतलब हमें हुआ कि हम राष्ट्रपति भवन हमारा जाने का हुआ, तो हमें बहुत अच्छा लगा राष्ट्रपति भवन। फिर जब हम आ रहे थे हमारे रूम में, तो पापा ने बताया कि अभी द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में पापा ने स्टोरी बताई कि इन्होंने इतने सारे संघर्षों के बाद, ये एकदम ग्रास रूट से है, एक विलेज से है जहाँ लाइट भी नहीं थी, आदिवासी विलेज से है, और आज ये राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, यानी एज ए कैंडिडेट ये चुने गए हैं। तो पापा ने जब इन सब स्टोरी बताई तो हम और क्यूरियस हो गए। तो अब हम गए दरियागंज, दिल्ली में बुक्स बहुत सारी होती है, तो हम गए, हमने वहाँ ढूंढा कि कोई हमें द्रौपदी मुर्मू जी पर कोई किताब मिले। तब वहाँ पे कोई किताब नहीं थी। फिर हमने इंटरनेट पे भी ढूंढा तो थोड़ी बहुत चीज़ें, थोड़ा बहुत कंटेंट इनके बारे में मिला। तो हमने सोचा कि जब ये राष्ट्रपति बनेंगे तो हम, जैसे हमें क्यूरियोसिटी हुई कि इन्होंने कैसे किया, वैसे और भी बहुत सारे जनों को होगा। तो इसलिए हमने द्रौपदी मुर्मू जी पर यह किताब लिखी है, और यह द्रौपदी मुर्मू जी पर पहली किताब है। इसके अंदर हमने उनकी पूरी जीवनी लिखी है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष दिखा। उनके 2 बेटे थे, उनकी डेथ हो गई, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, सिर्फ उनकी डॉटर थी। तो उन्होंने अपनी डॉटर को और अच्छे से पढ़ाने के लिए उन्होंने एज अ टीचर वर्क किया, यानी वे शिक्षित भी हैं। तो हमने इनके बारे में पूरी इनकी जीवनी तो लिखी है, इसके साथ हमें इनके जीवन से क्या सीख मिल सकती है कि इतने संघर्षों के बाद भी इन्होंने हार कभी नहीं मानी, और इतने संघर्षों के बाद आज वे राष्ट्रपति, मतलब सबसे बड़ी होती है पोस्ट, तो वहाँ पे आज वे जाने वाली है। तो ये हम सभी के लिए गर्व की बात होती है, और हम सभी को इनके जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। पहली बात कि ये एज अ टीचर इन्होंने काम किया, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। दूसरी बात, ये आदिवासी है, संघर्ष देखा, तो एज अ हम सभी के लिए, पूरे भारत के लिए हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। एंड थर्ड थिंग कि सच में ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। और हमारी देखिए आधी पॉपुलेशन वुमेन की होती है, तो एज अ वुमेन द्रौपदी मुर्मू जी सभी वुमेन को इंस्पायर भी कर रही हैं। हम दिल्ली से आए, तो दिल्ली से आने के बाद हम इस काम में लग गए कि मुर्मू जी पे हमें किताब लिखनी है। तो ऑलमोस्ट 15 डेज़ में हमने यह बुक लिखी है, और बुक लिखकर हमने ये ई बुक बनाकर इसे ट्विटर पे ट्वीट किया है। देखिए, उसको पढ़ने का बहुत शौक़ है। आप उसकी अलमारी देखेंगे तो उसके बाद 200 बुकें, मोटिवेशनल बुकें होगी, और वो एज ए मोटिवेशन स्पीकर है, तो नया नया वो रिसर्च करती रहती, सर्च करती रहती है। तो उसने वो जब हमारा डिस्कस हुआ है मुर्मू जी के बारे में, तो बोला पापा इसमें तो बहुत बड़ी स्टोरी छुपी हुई है, और पूरे विश्व को भारत का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, क्योंकि इतने ग्रास रूट से एक लेडीज़ इतने बड़ी पोस्ट पे जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि भारत में जो सबका साथ सबका विकास की बात चलती है, तो कहीं न कहीं एक नीचे तबके का भी, मतलब झोपड़ी से आदमी राष्ट्रपति भवन पहुंच सकता है। ये बात मुर्मू जी के राष्ट्रपति चुनने से तय हो जाएगा, और पूरे विश्व में भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ये एक खूबसूरती है हमारी लोकतंत्र की कि महिला, आदिवासी महिला, और उसमें भी बहुत एक जो देहात गांव बोल सकते हैं अपने, वहाँ की महिला सर्वोच्च पद भारत का उस राष्ट्रपति भवन में पहुँचने वाली है। तो निश्चित है, हम कुछ भी सोचें, हम यदि उसके लिए मेहनत करेंगे, लगे कर्म प्रधान हमने यदि ज़िंदगी रखी, तो हम आगे बढ़ेंगे, हमको किसी को भी बड़ा मौका लाइफ में मिल सकता है। ये बुक सबसे ज़्यादा पसंद आएगी लोगों को, क्योंकि इनकी स्टोरी रियली में इतनी ज़्यादा रोचक है, इतनी संघर्षों से घिरी हुई ये स्टोरी है कि एक महिला, उसमें भी महिला होने का, तो ये स्टोरी लोगों को पसंद आएगी। हर भारतीय तक ये बात पहुंचनी चाहिए, इसलिए हमने कोशिश की कि 4 भाषाओं में ये पुस्तक होगी। हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में होगी, गुजराती में होगी, और जहाँ से बिलोंग करते हैं उड़ीसा से, तो उड़िया भाषा में भी होगी।